बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे का ऐलान हो ही रहा था कि अचानक रामविलास पासवान जी के निधन की खबरों में लगातार रामविलास पासवान और चिराग बने हुए हैं। पिता के देवलोक गमन के बाद अब चिराग पासवान के कंधों पर लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि चिराग पहले से ही पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब सलाह मशवरा के लिए उनके साथ बड़े साहब नहीं होंगे। रामविलास पासवान जी का राजनीति में लंबा अनुभव रहा है। इन सब के बीच लोजपा एनडीए से अलग हो चुकी है। बीजेपी से प्यार है, लेकिन जदयू के खिलाफ चिराग ने मोर्चा खोल रखा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान जी के निधन का फायदा लोजपा को मिलेगा। जिस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, वहां बीजेपी के वोट के साथ साथ सहानुभूति का वोट भी मिलेगा। वहीं एनडीए में भी सीट बंटवारे के सारे पेच अब सुलझ गए हैं। बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी 121 सीटों की घोषणा भी कर दी गई है, जिनमें से 11 सीट बीजेपी ने अपने कोटे में से वीआईपी को दी है। वीआईपी के सभी उम्मीदवार भी बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी के चुनाव चिन्ह नाव छाप को लेकर के कुछ तकनीकी समस्या को लेकर के स्थिति साफ नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी कमल छाप पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल यानी कि 11 अक्टूबर को गया के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में कांग्रेस की डूबी हुई नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर होगी। बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को बनाया गया है। वहीं कोरोना की स्थिति को देखें तो दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में केस सामने आ रहे हैं। अभी तक की अपडेट के अनुसार बिहार में कुल 1,94,000 मामले सामने आ चुके हैं। आज भी 1,140 नए मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके अब कोरोना को लेकर के कोई भी निर्देश या गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आज भी रामविलास पासवान जी के अंतिम संस्कार के समय लोगों का बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। बिहार चुनाव में भी जनसभा और रैलियों की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ त्योहारों का समय आ रहा है। दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। ना पंडाल लगेगा, ना मेला लगेगा, लेकिन वोट मांगने आए नेताजी के लिए मजमा लगेगा। रैलियां भी होंगी, भाषणबाजी होगी, सब खेल होंगे। वहीं आरजेडी की बात करें तो पार्टी के तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है। जिन प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया है, वो अपने अपने क्षेत्र में समीकरण को अपने अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीति का और क्या क्या रंग देखने को सामने मिलता है। बहरहाल बिहार की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।